जी दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे। आप लोग जानते हैं कि विलियन और विलियन में जो टॉपिक चल रहा था वह क्या चल रहा था, सांद्रता। ठीक, और सांद्रता में आज के जो यह लेक्चर होगा, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पीपीएम सांद्रता, जिसे कहते हैं पार्ट पर मिलियन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, ये इसका हिंदी भी है, इसका इंग्लिश है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग की पीपीएम सांद्रता क्या होता है इसके बारे में। ठीक है, और दोस्तों आप लोग इससे पहले वाले जो भी लेक्चर, जो भी कमेंट है आप लोगों को अप्लाई किया गया है, तो उस लेक्चर को, उस कमेंट को यदि आप अटेंड किए हैं तो ये लेक्चर सेम उसी से ही रिलेटेड है और ये जो टॉपिक है सेम उसी से ही मिलता जुलता रहेगा। क्योंकि आपको यदि याद होगा और समझे होंगे और लेक्चर को आप अटेंड किए होंगे तो ये लेक्चर आप देखेंगे ना और ये चीज आप समझेंगे तो आपको श्योर लगेगा कि हाँ सेम वही चीज है, सिर्फ और नाम का फर्क है। इतना ध्यान रहे, जब आप द्रव्यमान आयतन पढ़े, द्रव्यमान प्रतिशत पढ़े, आयतन प्रतिशत पढ़े और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पढ़े तो सेम वही चीज है। ठीक है, जो द्रव्यमान की डिफिनीशन है सेम वही डिफिनीशन इसका भी है। नाम सिर्फ आप देखें उसका क्या था, उसका था द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक, और इसका क्या है, इसका पीपीएम सांद्रता अर्थात पार्ट प्रति मिलियन। ठीक है, ये चीज है, बस सिर्फ नाम का फर्क है और बाकी डिफिनीशन सेम हो है। आपको डिफिनीशन याद है तो चलिए डिफिनीशन को लिखते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं। ठीक है, हालांकि इसमें समझाने की बात नहीं, सेम वही चीजें हैं। बस आपको क्या करना है कि एक ही सिर्फ आप हेडिंग को याद करेंगे तो समझ लेना सेम, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, बाकी सब वही चीज है। चलिए इनके हम डेफिनेशन की बात करते हैं। पीपीएम सांद्रता क्या होता है इसी के बारे में चर्चा होना है। तो इसके हम डिफिनीशन की बात करते हैं क्या होता है, उसके बाद ये चीज अप्लाई कहाँ की जाएंगी, कैसे की जाएंगी, ये चीज हम समझेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं इनकी डिफिनीशन की। तो देखिए होता क्या है कि किसी विलेय पदार्थ के ठीक, किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या, किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो विलयन के 10 की घाते 6, ठीक है, 10 की घाते 6 भागों में, 10 की घाते 6 भागों में उपस्थित रहता है। भागों में क्या रहता है, उपस्थित रहता है, उपस्थित रहता है। ठीक, आप देख चुके होंगे कि इसका डेफिनेशन का मतलब देखिए, किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या, ठीक, वह संख्या जो विलयन के 10 की घाते 6 भागों में क्या होता है कि उपस्थित रहता है। देखिए डेफिनेशन सेम है। जो डेफिनेशन क्या था, जैसे आप द्रव्यमान प्रतिशत की बात करें तो वही चीज उसमें भी था कि किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो विलयन के क्या था कि 100 ग्राम में था ना। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा 10 की घाते 6। ठीक, तो यही चीज है, बस सिर्फ इसका अंतर है, ध्यान देना, बाकी वही चीज है, भागों में उपस्थित रहता है। अब देखिए जो आपका सूत्र बनेगा सेम वही सूत्र बनेगा। ठीक, सूत्र क्या बनेगा, जो सूत्र उसका था आप बात करें जैसे द्रव्यमान आयतन या फिर द्रव्यमान प्रतिशत का जो सूत्र था वही सूत्र इसका भी होगा। देखिए जैसे द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र क्या था, यहाँ पर लिखते हैं द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, वेट बाय वेट परसेंटेज। इसका सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, देखिए होता है क्या, WA बाई WA
प्लस में WB इंटू 100, ये चीज़ है। ये चीज़ें आपको पहले ही बता चुका गया है, इनके बारे में आपको अच्छी तरह से बताया गया है। बस इसको यही चीज़ है, सेम ही चीज़ है, बस अंतर क्या है ये चीज़ अभी आप समझेंगे। सबसे पहले आप इसे समझ लीजिए। इसका मतलब यह है कि क्या है विलेय का द्रव्यमान है डिवाइड में क्या कुल विलयन का द्रव्यमान, ठीक वही चीज़ है। क्योंकि जो चीज़ आप मिलाए हैं उसके बाद मिलाने के बाद जो सब विलयन बन गया है उनको जोड़कर भाग दे देखते हैं तो आ जाता है वेट बाय वेट परसेंटेज, ठीक। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, श्योर। अब सेम वही डेफिनेशन इसका भी है, ठीक है, वही डेफिनेशन क्या है इसका भी है। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं कि विलेय का द्रव्यमान, ठीक। वैसे यहां पर भी आप लिख सकते हैं। यदि आप लेक्चर अटेंड किए होंगे दोस्तों तो ये चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही है। अब क्या होता है कि विलेय का द्रव्यमान है ना, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान डिवाइड बाय विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, ठीक। अब था क्या कि दोस्तों इसमें जब हम लोग परसेंटेज निकाल रहे थे तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर हम लोग किसकी बात करेंगे कि मिलियन, ठीक है, मिलियन की बात करते हैं तो वहां पर कितना लिखते हैं हम लोग दोस्तों 10⁶, ठीक। बस अंतर इतना है, बाकी आप देख सकते हैं सेम वही डेफिनेशन, सेम वही सूत्र है, उसका स्ट्रक्चर वही है, अंतर है बस सिर्फ अंक का कि यहाँ पर कितना है 10⁶ और यहाँ पर कितना है 100, ठीक। ये चीज है बस, बाकी हर एक चीज सेम है और इनका डेफिनेशन वही चीज था, हर एक चीज सेम था। इसीलिए दोस्तों हमने आपसे कहा था कि यदि आप लेक्चर अटेंड किए होंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यही चीज है। तो दोस्तों आप लोग बताइए ये कैसा लगा आपको, क्या ये लेक्चर आपको समझ में आया, क्या ये जो डेफिनेशन था ये समझ में आया, क्या जो ये सूत्र था जो यहाँ मिला आपको ये चीजें समझ में आई, ये हर चीज आप बताएंगे। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो हम लोग पहले से यदि कोई भी लेक्चर यदि हम उसे अटेंड नहीं किए हैं तो आने वाला लेक्चर जो होगा वह उसी पर ही आधारित होता है। इसलिए दोस्तों लेक्चर वाइज लेक्चर बनाया जाता है कि सबसे पहले जो होगा सरल होगा उसके बनाए जाएंगे, फिर उससे ऊपर जो होगा उसको बनाया जाता है। तो वो तो मतलब अपना एक शेड्यूल होता है। तो यहाँ पर आपको क्या समझना था कि ppm, ठीक, पार्ट प्रति मिलियन कंसंट्रेशन, तो वही चीज था। अंतर क्या मिला आपको, बस इतना अंतर मिला। यदि आप ये चीज आप पहले से देकर रखे होंगे तो आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छी तरह समझ आया होगा और आप इससे अच्छी तरह से याद भी कर चुके होंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब ये चीज आप समझ चुके हैं, सेम हम लोग इसी पर सवाल भी कर सकते हैं। जैसे सवाल दोस्तों आपने द्रव्यमान का किया, आयतन का किया और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का किया, सेम वैसे सवाल इसका भी होगा। बस आप क्या करते थे कि 100 से गुणा करते थे, अब वहीं पर आप 10⁻6 से गुणा करेंगे, ठीक है। बस अंतर इतना था, बाकी हर चीज सेम है, बहुत आसान है, कोई भी इसमें परेशान वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग ये एक चीज देख लिए हैं। अब वहीं पर एक दोस्तों और होता है कि PPB ये होते हैं, ठीक, पार्ट प्रति बिलियन। अब ये चीजें दोस्तों आप लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों तब तक के लिए आप लोग इसे अच्छी तरह से याद कर लेगा और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसे आप शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे अन्य दोस्त भी इसे देख सके और वो भी वो एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें, ठीक। तो दोस्तों अब हम लोग मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय।